नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों, मैं हूं जावेद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल देसी फार्मेसी। एक शाम इंतहाई तेज बारिश हो रही थी और हम हर्बल क्लिनिक में बैठे थे, मैं और मेरे 3 तबीब दोस्त। तो बड़ी शदीद किस्म की बिजली चमकी और फिर गरज की आवाज़ आई। तो सब ने हमने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो ही ये माहौल ज़रा मुनासिब हुआ तो हमारा एक यमनी साथी था तबीब, वो कहता है जी कि मैं सना का इलाका है मेरा और पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे शदीद बारिश बिजली इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो हमारा एक सदियों से पुराना एक सीना दर सीना एक राज है कि अगर आप घर में गेगवार का पौधा लगाएं तो उस घर पे आसमानी बिजली नहीं गिरती। ये कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल एक उनके इलाके के लोगों की ये सेइंग्स हैं। तो वैसे ये है तो बहुत अच्छी चीज़ जिसके बारे में मैं आज एक ये टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसे गेगवार के नाम से भी पुकारा जाता है, इंग्लिश में इसके एलोवेरा कहते हैं और कुछ इलाकों में इसे क्वार गंदल भी कहा जाता है। मगरब के इलाके में, मगरबी मुल्कों में ख्वातीन अपने किचन के बाहर ये पौधा लाजमी दरवाजे के बाहर लगा के रखती हैं, क्योंकि किचन में अमूमन ये हादसात होते रहते हैं। तेल गिर गया या इस तरह कोई चीज़ हाथ जल गया तो उससे फौरी तौर पर अगर ये लगा दिया जाए तो कभी भी ये आपकी जो जिल्द है ये ख़राब नहीं होती। आप इसको रिपीट करके लगाते रहे, दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और आपको निशान भी नहीं कोई पड़ेगा। तो मेरे साथी तबीब ने एक दिन कहा कि अभी कल परसों की बात है, तो कहता रात को फोन आ गया, मेरे दोस्त हैं उनका कि यार वो बेटी के टांग पे उबलता हुआ तेल गिर गया। तो हम अमूमन लगा के रखते हैं घरों में ये गेगवार का पौधा। तो मैंने कहा फ़ौरन इसको अप्लाई करो ये। तो उनने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको जलन भी नहीं हुई और उसकी जो जिल्द है वो भी बच गई। तो ये घर में लाजमी होना चाहिए। घर से बाहर जब आप जाएं तो इसको थोड़ा सा काट के चेहरे पर अगर लगा दिया जाए तो ये एंटी सनबर्न है, सूरज की शुआएं असर नहीं करती, चेहरे के दाग धब्बे को भी ये दूर करता है। और अमूमन जो महंगी कॉस्मेटिक्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, उसमें भी ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। जर्मनी की एक मशहूर कंपनी थी, मैं उसको मेंबर भी था, तो वेट गिराने के लिए उनकी प्रोडक्ट आती थी। तो वो एक छोटा सा गैलन, उसमें ये जो जेल होती थी इसकी गेगवार की, वो उसके अंदर होती थी, मतलब इन शेप ऑफ वाटर, पानी की तरह होती थी। तो वो ये कहते थे कि ये 3 दिन तो ये पीनी है आपने। तो वो कहते थे कि इससे स्टमक साफ हो जाता है। चेहरे के दाग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, बल्कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मेरा एक दोस्त आ गया तो उसके चेहरे पे ना शदीद काला दाग था एक, और अजीब सा ना, मतलब खौफनाक सा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अब्दुल्ला ये क्या है? तो कहता है यार ये आज तकरीबन 10-12 दिन हो गए, ये शदीद मुझे इस पे बर्निंग होती है और डॉक्टर इसको कितनी दवाइयाँ दे चुके हैं, इंजेक्शन भी लग चुके हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होने आता। मैं उसका बाजू पकड़ के ले गया तो सामने गार्डन में इसी की ग्वार का पौधा था, मैंने काट के लगाया, बल्कि और कई साथी इकट्ठे हो गए ये क्या है। तो फिर मैंने उन्हें भी बताया। मुझे दूसरे दिन मेरी फ्लाइट थी, कोई मेरा सरकारी टूर था यूरोपियन कंट्रीज का। उधर मैं निकल गया तो वापस आया मैं कोई 2 हफ्ते बाद, तो देखा तो वो पौधा नहीं है। मैंने वो जो सुपरवाइजर था कंसर्न, उसको बुलाया, मैंने कहा यार ये क्या पौधा किधर गया? कहता वही जिसको आपने नुस्खा दिया था वो पौधा ही उठा के ले गया। तो फिर आँख के एक दफ़ा एक बंदा कहने लगा, मेरा वही जो साथी था तबीब, कहता यार ये इसमें एक आँख की जो दुखने की इसमें है ना, कई लोगों को आँख दुखने की बीमारी आ जाती है, तो अगर ये इसको छील कर रात को सलाई छील कर उसे थोड़ा सा ऐसे गर्म करके ना जेल को और आंखों में अगर लगाएं तो ये आंखों की जो जलन है और उसकी जो बीमारी आंखों की वो ठीक हो जाती है और ना कोई दर्द रहता है। बल्कि उसका एक और टोटका भी उसने बताया कि अगर आपकी दाएं आंख दुख रही हो तो आप
बाएं आंख के पाँव के अंगूठे के नीचे ये छील कर थोड़ा सा गर्म करके उसको बांध दें। तो हैरत अंगेज हद तक कहते हैं कि आंख का, और अगर दोनों आंखों में हो तो दोनों आंखों में अगर वो अंगूठे के नीचे छील कर लगा दिया कि चाहे। तो तीसरा दोस्त था, कहने लगा जी मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कहा जी बोलिए। कहने लगा जी ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। ये 250 ग्राम आपके ग्वार का गूदा लें और 125 ग्राम अजवाइन लें। ये दोनों को मिक्स करके ना आप साए में रख दें। सुबह दोपहर इसको, सुबह दोपहर शाम इसको थोड़ा सा हिला दिया करें चम्मच से, लकड़ी की चम्मच इस्तेमाल करें। जब ये उसमें जज़ब हो जाए तो फिर उसके थोड़ा सूख जाए तो उसको ना थोड़ा सा ड्राई, नॉट टू मच, तो नॉट फुली ड्राई आई मीन, तो उसमें 300 ग्राम शहद मिलाकर एक जार में महफूज कर लें। जिसको भी पेट का दर्द हो उसको आप आधी चम्मच पानी के साथ थोड़ी सी खिला दें, तो आप देखेंगे कि ये उससे बिल्कुल वो पेट दर्द चला जाता है। अच्छा, कई लोगों को हिचकी आती है और वो खत्म होने में नहीं आती। इसमें ना थोड़े से 1 चम्मच गूदा निकाल के उसमें थोड़ी सी सूंठ मिला के वो अगर दें तो हैरत अंगेज हद तक हिचकी जो है बंद हो जाती है। और मैदा जैसे मैंने बताया ये तो उसके ताकत के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। 2 तोले नौशादर और 1 तोला तुलसी के पत्ते 6 माशे गूदे में, एलोवेरा के गूदे में मिलाकर पीस लें और छोटी छोटी गोलियां बना लें। ये मैदे की कमजोरी को दूर करती है और भूख खूब लगाती है। तो हमारा चौथा दोस्त बोला, कहता जी मैं भी कुछ इसके बारे में अपना नॉलेज शेयर करूं। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह। तो कहने लगा जी मैं दर्द गुर्दा के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अगर मरीज दर्द गुर्दा से तड़प रहा हो तो 50 ग्राम गूदा लें और उसमें सुर्ख शक्कर थोड़ी सी मिला लें, थोड़ा सा पानी मिक्स करके मरीज को पिला दें। इंशाअल्लाह एक ही खुराक में दर्द मौकूफ हो जाएगा। अगर नहीं तो दूसरी खुराक दे दें, तो इससे फौरन उसका खत्म हो जाता है दर्द। हालांकि ये दर्द गुर्दा इतनी शदीद चीज है कि ये कहते हैं 2 दर्द इंतहाई बुरे हैं, एक दांत का दर्द और एक गुर्दे का दर्द। ये पता ही नहीं होता कि कहाँ से उठ रहे हैं, लेकिन बंदे के बिल्कुल सारा असाबी निजाम को खींच के रख देते हैं। अच्छा, फिर एक दूसरा दोस्त बोला बीच में से, कहने लगा जी बवासीर के बारे में एक मैं इसका नुस्खा शेयर करना चाहता हूँ। कहता है आपके यहाँ एक मुल्तानी मिट्टी होती है और वो हमारे पर भी, ये तबीबों के पास हम भी इंपोर्ट करते हैं। तो एक पत्ता काट कर उसको छील के सेंटर में से, तो जब सामने आ जाए गूदा उसका, तो उसके ऊपर ना आप मुल्तानी मिट्टी छिड़क दें, छिड़क के मकार के ऊपर बांध दें। आप देखेंगे कि फौरन दर्द मौकूफ हो जाएगा और सूजन भी खत्म हो जाएगी। ये कुछ दिन आप इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि ये आपकी बवासीर बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अच्छा, एक वो फिर हम डिस्कस कर रहे थे तो फिर एक साथी बोले, कहने लगे यार एक और एक बीमारी होती है, उसे चंद्रा भी कहते हैं और वैसे अमूमन हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में बुरी उसे कहते हैं, चूंकि वो इतनी बुरी चीज है कि उसको नाम ही बुरी है। ये उंगली के सिरे पे ना एक अजीब सा एक इन्फेक्शन सी नजर आती है, इसका शदीद दर्द होता है। तो इसमें यह है कि शहद और ग्वार का लुआब मिक्स करके उसके ऊपर लेप कर दें। ये जादू असर दिखाएगी, इसीलिए इसको जादू की छड़ी कहते हैं। जादुई असर दिखाएगी और ये दर्द मौकूफ हो जाएगा और 2-3 दिन में ही ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक दुम्बल फोड़ा होता है बैक साइड पे ना, तो वो भी बड़ा शदीद होता है। मेरे अपने एक दोस्त को ये मसला हो गया था, तो फिर मैंने उसको यही जो ये छील के तो उसके ऊपर हल्दी छिड़क के तो उस दुम्बल फोड़े के ऊपर बांध दें, तो उससे भी ये काफी हद तक है, बल्कि 2-3 दिनों में तो बिल्कुल ही ठीक ही कर देगा। वैसे डॉक्टर इसका ऑपरेशन बताते हैं और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। तो इसके बाद दर्द कमर का भी एक नुस्खा, चूंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं शॉर्ट ही करूंगा। 2 तोले गूदा लेकर 2 तोले शहद और 1 तोला सूंठ मिला के 10 दिन 15 दिन के दरमियान ये आप इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम। आप देखेंगे कि कमर का दर्द ये खत्म हो गया है। ये चूंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो उससे ये इस तरह के जितने भी सोजन के, बॉडी के इंटरनल सोजन के दर्द होते हैं उनको ये ठीक कर देती है। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो
آپ کو انفارم کر سکے